भारतीय जनता पार्टी को चीजों से मतलब नहीं है। उनको राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत करना, नफरत फैला के इनको टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया इनको। दंगा फसाद का चर्चा करके करके ये सत्ता में आए हैं, आते रहते हैं। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होती है। देश की जनता सारे चीजों को, इनके डिजाइन को समझ रही है, देख रही है, सब लोग आवाज कर रहे हैं। देश जो बीजेपी के बाद जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। बार बार विकल्प बनाने की कोशिश होती है, विकल्प की चर्चा होती, और फिर भी विकल्प में कोई ना कोई खोट आ जाता है। इसलिए लोग है शासन में बैठे हुए। आज भी लोग सब इकट्ठा हो जाए किसी के भी नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के राज का सफाया है। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन जो लागू हुआ था, तो शेरवानी जी ने कमंडल उठा के सोमनाथ से लेकर के देश भर में परिक्रमा का प्रोग्राम बनाया था। 20 ही उगलते थे, कमंडल 20 उगलते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को जो रिजर्वेशन हुआ, इसको बहुत नफरत के दृष्टि से लोग देखते थे, विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती के साथ। लेकिन आज शासन के बाद, हम लोग के शासन के बाद, भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ता पर आई, सामाजिक न्याय के रास्ते पर उसको आना पड़ा और लोग, लेकिन आते आते फिर उन चीजों को समाप्त कर दिया, सब आरक्षण खत्म कर दिया। जातीय जनगणना का मांग कोई साधारण मांग नहीं है। इस जातीय जनगणना के नहीं होने की वजह से समाज के अंतिम पावदान पर बैठा हुआ इंसान, कम्युनिटी, समाज पीछे छूटते जा रहा है। उनके बजट का प्रावधान नहीं हो पाता, अंदाज पर नहीं बना पाते लोग, जो कि स्कीम है जातीय जनगणना। हम लोग लड़े हैं, लड़ेंगे, और इसको लेकर ही हम लोग रहेंगे, जातीय जनगणना करा करके देश में, और इसी आधार पर देश का बजट बनेगा, सब राज्यों का बजट बनेगा। इसी से जो गैर बराबरी है समाज में जो खाई है, इसको पाटा जा सकता है, पाटा जाएगा। महंगाई की चर्चा करने की जरूरत क्या है? महंगाई तो आप जान रहे हैं। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, सब सामान का दाम, गैस का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। दवाई का दाम, पढ़ाई भी महंगा होते जा रहा है चारों तरफ इस राज्य में। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने जो बिया उठाया, हम लोग पहले भी लोकसभा में जब हम थे, तो मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी मिल के हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था। कोई नई बात नहीं है। उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उस समय तो नहीं साथ में रहते थे, लेकिन इधर देखा कि सर्वदलीय बैठक भी असेंबली को हुई, तो उसमें ये गए थे, माननीय प्रधानमंत्री के लोग गए थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको देखेंगे। बहुत सहानुभूति दिखाई थी। लेकिन बाद में मालूम हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गया वो गलत चला गया। सही चीज सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं कराया गया। तो चारों तरफ बिहार के अंदर देख रहे हैं, लोकल बॉडी का जो चुनाव हो रहा, पंचायत का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, लगातार मर्डर हो रहा, खून हो रहा, हत्याएं हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कब
कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है डबल इंजन के सरकार में।